तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले बच्चों हमने जो हिंदी का हम जो अभ्यास प्रश्न पत्र देख रहे थे, जो कक्षा 5 का हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किया गया है, जो जिसमें से आपके जो प्रश्न हैं इसी में से बनेंगे, उसका जो हमने पहला पार्ट है इसमें से हमने 20 वस्तुनिष्ठ इसके जो देख लिए थे। अब इसके जो आगे के जो वस्तुनिष्ठ हैं उनको हम इसमें हल करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या हल हैं। तो आशा करता हूँ आपने जो पहले वाला पार्ट देख लिया होगा, यदि ना देखा हो तो आप जो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है कक्षा 5वीं की, आप उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। तो आइए बच्चों हम इसको शुरू करते हैं। तो आज ये हमारा पहला प्रश्न है, इसके कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक कविता दी गई है, तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं, फिर इसको जो भी क्वेश्चन ये पूछेंगे हम उनके आंसर देंगे। तो ऊँट हमारा मामा लगता है, घोड़ा अपना भाई है। इसमें कह रहे हैं कि ऊँट हमारा मामा लगता है, घोड़ा अपना भाई है, चढ़ते चढ़ते बात पते की मम्मी ने बतलाई है, खाल हमारी ऐसी जैसे ओढ़े हुए लिहाफ है, अपना नाम जिराफ है। तो ये जिराफ भाई बोल रहे हैं, जिराफ क्या बोल रहा है, ऊँट अपना मामा लगता है और घोड़ा अपना क्या है, भाई है। अर्थात घोड़े का जो घोड़ा भी क्या है, ऊँट का क्या है, मामा लगता है। इतनी बड़ी कुलाचे अपनी हिरन देख शर्माता है, पेड़ों का मस्तक जब देखो हमें देख झुक जाता है, चाहे कोई दुश्मन समझे अपना मन तो साफ है, नाम अपना बच्चों क्या है, जिराफ है। तो आइए बच्चों हम इसके जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार ऊँट मामा लगता है, किसका मामा लगता है, घोड़े का मामा लगता है। किसका मामा लगता है, घोड़े का मामा लगता है। और जिराफ का भी मामा लगता है, क्या लगता है, जिराफ का भी मामा लगता है। हमें देखकर मस्तक झुकता है, किसका मस्तक झुकता है, ऊँट का, हिरण का, घोड़ों का, पेड़ों का। तो किसका, आइए तो इस कविता को फिर से एक बार पढ़ो कि चढ़ते चढ़ते मम्मी ने बात बताई है, खाल हमारी ऐसी जैसी ओढ़े हुए लिहाफ है। इधर नहीं, इसका देखो इधर लिखा है, पेड़ों का मस्तक जब देखो, पेड़ों का मस्तक जब देखो हमें देख झुक जाता है। मतलब किसका झुक जाता है, पेड़ों का। किसका बच्चों, पेड़ों का। अगला अपना प्रश्न है बच्चों, बड़ी कुलाचे देखकर कौन शर्माता है। इधर देखना बच्चों, लिखा है इतनी बड़ी कुलाचे अपनी हिरन देख शर्माता है। मतलब कौन शर्माता है, बड़ी कुलाचे देखकर, हिरन। कौन शर्माता है बच्चों, बड़ी कुलाचे देखकर कौन शर्माता है, हिरन शर्माता है। तो ये अपने आज के जो 3 प्रश्न हैं 21, 22 और 23 ये हल हो गए। इसके आगे के हम देखते हैं। तो अगला अपना प्रश्न है बच्चों, घोड़ा अपना भाई है, मम्मी ने यह बात बताई है। तो इसमें क्या बताया, घोड़ा अपना भाई है, मम्मी ने यह बात बताई है। किसको बात बताई, ऊँट को, हिरण को, जिराफ को, हाथी को। किसको बताई है बेटा, जिराफ को बताई है। अभी अपने जो कविता पढ़ी है किसको बताई है, बात जिराफ को बताई गई है कि घोड़ा अपना क्या है बच्चों, भाई है। क्या है, भाई है। तो आप सभी ने घोड़ा तो देखा ही होगा। आप बोलेंगे जी सर देखा है। तो वो घोड़ा किसका भाई बताया गया है कविता में, जिराफ का। क्या है, जिराफ का। इस कविता में जिराफ की खाल है, कैसी खाल है जिराफ की, लिहाफ जैसी खाल है बेटा, लिहाफ जैसी। इसमें अभी तक देखना, यदि आपने ना देखी हो तो ये देखो, इधर इसमें लिखा है, देखिए ये लिखा है, हम खाल हमारी ऐसी जैसे ओढ़े हुए लिहाफ है। मतलब लिहाफ की जैसी खाल बताई गई है। तो ये बच्चों ऐसे जो कविता थी इसके पूरे हमने प्रश्न को हल कर लिया है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। अगला अपना जो प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाई। एक पत्र दिया गया है, इस पत्र को पढ़कर हमें क्या लगाना है, सही आंसर पर गोला लगाना है। तो आइए हम पत्र पढ़ते हैं। आमंत्रण पत्र दिया गया है बच्चों, ये क्या दिया गया है, आमंत्रण पत्र। तो मान्यवर, ईश्वर की असीम कृपा से मेरी पुत्री कुंवरी रचना का
12वां जन्म दिवस 5 नवंबर 2017 को शाम 7 बजे मनाया जा रहा है, जिसमें उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए भोजन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। स्थान गंगा धाम, मंगल भवन, प्रीतिम श्री जयदेव दर्शनाभिलाषी राकेश कुमार, 234 वेदनगर, इंदौर। हमने बच्चों ये पत्र पढ़ लिया है। इसमें जो प्रश्न है पहला, आमंत्रण पत्र लिखा है, किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। बच्चों अपना पहला प्रश्न है, आमंत्रण पत्र लिखा है, किसने लिखा है? आमंत्रण पत्र कविता में ये जो पत्र है इसमें जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रति मतलब जिसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा। जो अगला प्रश्न है अपना, आमंत्रण पत्र लिखा है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी इसको अपन कर देंगे जयदेव के द्वारा। रचना का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो इसको पत्र देखेंगे। रचना का जन्म दिवस 5 नवंबर 2017 को शाम 7 बजे मनाया जा रहा है, तो इसमें देखेंगे 5 नवंबर 2017 शाम 7 बजे, ये होगा इसका आंसर। रचना की लंबी उम्र की कामना के लिए आयोजन किया जा रहा है, किसका? सत्संग का, सुंदरकांड का, कथा का, भोजन का। तो उसमें अपन पत्र में देखेंगे रचना की लंबी उम्र के लिए भोजन का, किसका? भोजन का। तो अपन क्या कर देंगे? भोजन कर देंगे, इसको टिक। ये हो गया बच्चों भोजन का। तो अगला अपना प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है? रचना का यह जन्मदिन है, कौन सा जन्मदिन है? 11वां, 13वां, 14वां, 12वां। तो ये 12वां जन्मदिन है रचना का। कौन सा जन्मदिन है बच्चों? 12वां। तो अपन ने इस जो आमंत्रण पत्र थे इस वाले, अपन ने इसके सभी जो प्रश्न थे उनके उत्तरों को देख लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों आगे दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। मीरा छुट्टियों में अपने चाचा के गांव गई। एक दिन चाचा ने उसे बुलाया और कहा, मेरे साथ धौरी और श्यामा को देखने चलो। मीरा अपने चाचा के साथ धौरी और श्यामा को देखने गई। धौरी और श्यामा को देखकर मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे गाय की 2 छोटी बच्चियां थीं। मीरा बहुत खुश हुई। वह उन्हें थपथपाने व प्यार करने के लिए दौड़ पड़ी। तो इसके जो हम प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या है? छुट्टियों में अपने चाचा के गांव गई। कौन गई छुट्टियों में अपने चाचा के गांव? तो मीरा छुट्टियों में अपने चाचा के गांव गई। छुट्टियों में अपने चाचा के गांव गई, इसमें क्या है? मीरा गई। कौन बच्चों? कौन गई? मीरा। क्या गई? कौन गई बच्चों गांव? मीरा गई। अगला है, एक दिन मीरा को बुलाया। किसने बुलाया? दादा ने, नाना ने, मामी ने, चाचा ने। तो चाचा ने बुलाया। किसने बुलाया? चाचा ने। इसमें लिखाया मीरा छुट्टियों में अपने चाचा के गांव गई। एक दिन चाचा ने उसे बुलाया। तो किसने बुलाया? चाचा ने। अगला है, धौरी और श्यामा थी। क्या थी बच्चों? बच्चियां थी। जो गाय की बच्चियां थी वो क्या थी? धौरी और श्यामा थी। बच्चों अगला अपना प्रश्न है, गाय की 2 बच्चियों को देखकर मीरा। तो अगला अपना प्रश्न है, धौरी और श्यामा को देखकर मीरा हुई। कैसी हुई थी बच्चों? धौरी और श्यामा मीरा को देखकर कैसी हुई थी? धौरी और श्यामा को देखकर मीरा हुई। क्या हुई? आश्चर्यचकित हुई थी। अगला, गाय की 2 बच्चियों को देखकर मीरा दौड़ पड़ी। क्या करने को? मारने, भागने, रोटी देने, प्यार करने। तो प्यार करने के लिए वो क्या करी थी? दौड़ पड़ी थी। जैसे हम कभी छोटे जानवरों को देखते हैं, खरगोश को या बछिए को, तो अपन क्या करते हैं? उनको प्यार करने लगते हैं। तो जो मीरा थी वो भी उन बच्चियों को प्यार करने के लिए दौड़ पड़ी। तो ये प्रश्न के क्या हो जाते हैं? जो इतने भी प्रश्न थे 5 के, हमने इसके हल देख लिए हैं। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों अगला अपना जो प्रश्न है, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों ये चित्र दिया गया है, तो ये किस चीज़ का चित्र है? तो ये बच्चों ये चित्र है सूरज का। किसका है? सूरज का।
जो अगला चित्र दिया गया है तो आपको ये चित्र दिख रहा हो तो ये किसका चित्र? ये है बच्चों मोर। क्या है? मोर जो नाचता है। जब बारिश होती है तो मोर क्या करता है? नाचता है। ये कितना सुंदर मोर है। आपने तो देखा ही होगा इस मोर के लिए। नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। आप यूट्यूब खोलोगे उसमें मोर दिख जाएगा, नाचते हुए दिख जाएगा जंगल में। तो अगला जो प्रश्न है ये क्या है बच्चों? ये कौन सी जानवर है? तो ये क्या खरगोश है? नहीं। बकरी है? नहीं। लोमड़ी है? नहीं। ये है बच्चों हिरन, जो दौड़ता है। जो क्या करता है? दौड़ता है, हरी घास खाता है। ये है हिरन। अगला जो चित्र दिया गया है ये है बच्चों तितली। क्या है बच्चों? तितली। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। अगला है देखो, ये तो सबने देखा होगा, आपका तो ये प्यारा है, ये है पतंग, जिसको हम क्या करते हैं? उड़ाते हैं। आपने उड़ाई है क्या? तो जिसने भी उड़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं उड़ाई तो बच्चों सीख जाओ, बड़ा मज़ा आता है पतंग उड़ाने में। तो उसको अपन टिक कर देंगे। ये है बच्चों क्या है? पतंग है। क्या है? पतंग। तो आगे की ओर चलते हैं। तो जो आगे दिया गया है इसमें देखना है बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कुछ में कुछ बच्चे दिख रहे हैं। यदि आपको ना दिख रहे हो तो मैं कुछ को जूम करके बता देता हूँ। देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अपन इसको क्या कर देंगे? खेल रहे हैं। जो इसमें बादल दिखाया गया है, बादल से पानी आ रहा है। आपने तो देखा ही होगा जब पानी आते हुए, बड़ा मज़ा आता है पानी को देखते हैं जब पानी आता है। आप तो नहाते भी होगे जब पानी आता होगा। तो इसमें क्या है? ऑप्शन क्या है? धूप निकल रही है? नहीं। हवा चल रही है? नहीं। वर्षा हो रही है? जी हाँ बच्चों, इसमें वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। तो अगला जो अपना प्रश्न है इसमें एक बच्चा दिख रहा है, एक बच्ची दिख रही है, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। तो जब हाथ जोड़कर क्या करते हैं? क्या किसी को मारते हैं? नहीं। क्या किसी से बात करते हैं? नहीं। क्या किसी से बात करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? हाथ जोड़कर ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसमें भी ये लिखा है बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। अगला जो अपना प्रश्न है इसमें दिया है गाय। ये है बच्चों गाय। और गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। तो इसमें देखना बच्चे घास, गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। जो अगला अपना प्रश्न है इसमें एक बच्चों किसान दिख रहा है। और किसान क्या कर रहा है? मिट्टी को खोद रहा है। दिख रहा होगा मिट्टी को क्या खोदते हुए दिख रहा है। देखो एक किसान है और ये क्या कर रहा है? मिट्टी से को खोद रहा है स्कूल। तो इसमें लिख देंगे किसान मिट्टी खोद रहा है। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध रूप पर गोला लगाइए। अपन को शुद्ध बताना है। शुद्ध रूप पर क्या लगाना है? गोला लगाना है। शुद्ध क्या है? तो संध्या, संध्या, संध्या क्या शुद्ध है इसमें बताना बच्चों। इसमें है ए वाला संध्या क्या है? बिल्कुल सही है। ए जैसा लिखा जाता है संध्या। आइए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे दिया है आशीर्वाद। ये वाला जो आशीर्वाद है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ऐसे लिखते हैं अपन आशीर्वाद। अगला अपना जो प्रश्न है वो क्या है? नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के रूप बताइए। रेखांकित शब्दों के अपन को क्या बताना है? रूप बताना है। तो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो इनके शब्दों के सही रूप बताना है। तो ये है ज़्यादा, ही गलत लिखा है। इसकी जगह जाएगा ज़्यादा। और क्रिकेट ऐसा नहीं लिखा जाता, क्रिकेट लिखा जाता है ऐसा। तो ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है। तो इसका अर्थ क्या है? वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। मतलब भैया आँख का प्यारा मतलब बहुत प्यारा है वो मोहन अपनी माँ का। अगला जो प्रश्न है, सैनिकों ने दुश्मनों से लोहा लिया। किससे लोहा लिया? वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। सैनिकों ने दुश्मनों से लोहा लिया मतलब बदला लिया, बदला लेना। ये होगा इसका सही आंसर, उत्तर। तो हमारे बच्चों 50 प्रश्न थे, ये हल हो चुके हैं। हम आगे की ओर आगे चलते हैं।
बच्चों अगला अपना जो प्रश्न है, शुद्ध रूप पर गोला लगाइए। तो अभी हमने बताया था, संध्या दिया था, ये संध्या क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है आशीर्वाद। क्या है, आशीर्वाद। तो कौन सा आशीर्वाद सही है? तो बच्चों कौन सा आशीर्वाद सही है? तो बच्चों इस सी नंबर का जो आशीर्वाद दिया है, ए वाला सही है। तो आप ए वाला आशीर्वाद सही कर लेना। इसके पहले यदि मैंने ये गलत बता दिया हो तो इसमें एक कट करके सी वाला आशीर्वाद क्या है, सही है। तो अगला जो अपना प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के रूप बताइए। मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो इसके पहले ही अपने हल कर चुके थे। तो ए वाला ज़्यादा और क्रिकेट इस बी नंबर का क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगला अपना प्रश्न है, मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है। सैनिकों ने दुश्मनों से लोहा लिया, मतलब क्या लिया, बदला लिया। शुद्ध वाक्य पर गोला लगाइए, संध्या। ये अभी अपन कल से रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। ये अगला है आशीर्वाद, इसी नंबर का क्या है, सही है। मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, ज़्यादा और क्रिकेट ऐसा लिखा जाता है। मोहन आँख का तारा है, तो ये मतलब बहुत प्यारा है। सैनिकों ने दुश्मनों से क्या लिया बच्चों, ये लिया, क्या लिया था, बदला लिया था। लोहा लेने का मतलब है बदला लेना। तो अगला अपना प्रश्न है, चित्र देखकर। क्या देखकर बच्चों, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। नाव चलाने वाला है, क्या कहलाता है, नाव चलाने वाला, नाविक कहलाता है। खेती करने वाला किसान कहलाता है, जो खेती करता है किसान कहलाता है। शिक्षा देने वाला शिक्षक कहलाता है। जिसके पास धन है, जिसके पास धन नहीं है वो क्या है बच्चों, वो है निर्धन। क्या है, निर्धन। अगला, पथ पर चलने वाला क्या कहलाता है, पथिक। जो पथ पर चलता है उसको हम क्या कहते हैं, पथिक। कोमल शब्द का विलोम, कोमल मतलब बिल्कुल बच्चों सॉफ्ट जैसा, बिल्कुल सॉफ्ट। और कोमल का विलोम क्या होगा, कठोर, बिल्कुल हार्ड। वो क्या, कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर। अगला अपना प्रश्न है, खो खो के खेल में गीता जीत गई वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। मतलब जीत का अपन को विलोम बताना है। जीत का विलोम क्या होता है, हार। क्या होता है, हार। अगला अपना प्रश्न है, दूध बहुत गर्म है वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो गर्म का अपन को विलोम बताना है। गर्म का विलोम क्या है, तो गर्म का विलोम होता है बच्चों ठंडा। क्या होता है, ठंडा। अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो आप लोग ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोला खाएंगे। हाँ खाएंगे, बच्चे तो खाते ही हैं, हम थोड़ी खाएंगे, आप ही खाओगे। अगला अपना प्रश्न है, शुभ शब्द का विलोम है। शुभ शब्द का विलोम क्या है बच्चों, अशुभ है। क्या है, अशुभ है। शुभ शब्द का विलोम क्या है, अशुभ है। अगला अपना प्रश्न है बच्चों, रामू ने खानदान की नाक कटवा दी वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। मतलब क्या है, नाक, रामू ने खानदान की नाक कटवा दी वाक्य में मुहावरे का अर्थ बताना है। मतलब नाम ना लेना, नाम बदनाम करना। हाँ यही है, नाक कटवाना मतलब नाम बदनाम करना। तो बच्चों आप कसम खाइए, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि आपके परिवार की या आपके माता पिता की नाक कटे। आप हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो अगला जो प्रश्न है हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा हमसे पढ़ने में। यदि मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और बच्चों बेल आइकन की घंटी भी बजा देना। यदि घंटी आपने बजा दी तो आपको तुरंत हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, वो तो लाइक करेंगे ही। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, निर्देश दिया गया है,
तो बच्चों हम अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। आप पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर गोला लगाइए। तो इसमें एक पद्यांश दिया है, उसको पढ़ना है। तो आइए हम बच्चों पढ़ते हैं, आप बड़े ही ध्यान से सुनना इसमें क्या पद्यांश में दे रहे हैं। तो इसमें दिया है, मनु अपने पिता के साथ वन में रहता है। एक मनु नाम का बच्चा है, वो अपने पिता के साथ वन में रहता है। उसकी आयु का कोई भी दोस्त नहीं है, बेचारे का कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ वह खेल सके, इसलिए उसने अप्पू हाथी को अपना दोस्त बना लिया। एक हाथी है अप्पू, हाय अप्पू वाला अप्पू। क्या है, आपने गाना सुना होगा अप्पू अप्पू वाला, तो वही अप्पू हाथी। हाँ बच्चों, तो अप्पू हाथी को इसने क्या बना लिया है, दोस्त बना लिया है। क्यों बना लिया बच्चों, क्योंकि बेचारे के पास कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए उसने हाथी को ही दोस्त बना लिया। ओह कितना बड़ा अप्पू है, अप्पू तो बहुत बड़ा है। बच्चों अप्पू कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े कान हैं, कितनी बड़ी सूंड है। दोनों रोज नदी पर नहाने जाते हैं। अप्पू अपनी सूंड में पानी भरकर अपने दोस्त पर फव्वारा डालता है। कितना अच्छा दोस्त है अप्पू, वो उसको पानी से नहा देता है फव्वारा बना के। आप भी ऐसा दोस्त बनाइए। आप लेकिन अपने दोस्त तो सब बेकार हैं, अपनी बुराई करते हैं, अपन को प्यार नहीं करते, लेकिन अप्पू तो बड़ा ही प्यार करता है। दोनों नहाते हैं, बच्चों नहा रहे हैं। अप्पू और उसका जो मनु है, दोनों क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। मनु अप्पू, तो बच्चों अप्पू क्या करता है, दोस्त पर फव्वारा डालता है। दोनों नहाते हैं। मनु अप्पू के कान पकड़ता है, पीठ पर बैठता है, फिर दोनों मौज मस्ती के साथ घूमने जाते हैं, जंगल का आनंद उठाते हैं। तो हमने ये स्टोरी पढ़ ली बच्चों। आइए हम इसके जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो प्रश्न है, अप्पू नाम था, किसका नाम था, आपका नाम था? नहीं, अप्पू नाम था हाथी का। किसका नाम था, हाथी का। अप्पू पानी भरकर लाता है, कहाँ, किसमें भरकर लाता है अप्पू सूंड में पानी भरकर लाता है बच्चों। किसमें पानी भर के लाता है, सूंड में। अप्पू किसका दोस्त है, मनु का। और यदि हम अपने दोस्त से बोले पानी भरने का, तो बोलेगा तुम खुद पी लो, हम नहीं देंगे पानी। तो दोस्त अपने बेकार होते हैं, इसलिए जानवरों को दोस्त बनाइए, जानवर वफादार होते हैं। तो जंगल का आनंद उठाने का अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों, जंगल का आनंद उठाने का अर्थ क्या है? जंगल में पेड़ पौधे को तोड़ना ये तो गलत बात है। जंगल में मौज मस्ती करना, हाँ ये सही बात है, ये सही बात है। जंगल में मौज मस्ती करना ये क्या है, सही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला अपना प्रश्न है, मनु ने हाथी को दोस्त बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि बेचारे के पास कोई भी दोस्त नहीं था, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था। अगला अपना प्रश्न है, हाथी का व्यवहार बच्चे के प्रति था, किसका, कैसे था? प्रेम का था। कैसा था? प्रेम का था। तो जैसे अपनी माँ अपन को प्रेम करती है, वैसे ही अप्पू भी उसको क्या करता था, प्रेम करता था। तो ये हमारे ऐसे स्टोरी की जो कहानी थी, इसके प्रश्न हल हो चुके हैं। तो आइए बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो इसमें फागुन का मेला स्थान पंचायत मैदान, दिनांक 15 से 18 तक। तो एक मेले के बारे में चर्चा की गई है जो फागुन के महीने में बनना है। स्थान पंचायत मैदान है। दिनांक कब से कब तक बनना है? 15 से 18 मार्च के बीच में बनना है। समय कब से कब तक है? 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। मेले में जो दुकानें हैं उसका विवरण इस प्रकार है। गुब्बारे पर निशाना लगाना 10 रुपये में 5। खिलौने की दुकान प्रत्येक खिलौना 10 रुपये में। मिठाई की दुकान समोसा 5 रुपये में, जलेबी 10 रुपये में और 10 रुपये में 50 ग्राम। जूते की कीमत 50 रुपये की जोड़ी, चप्पल 20 रुपये की जोड़ी। तो ये कुछ मेले का दृश्य है, देखिए ये कुछ मेले का क्या है बच्चों, दृश्य है। तो आइए हम इसके प्रश्न को हल करते हैं। तो
विवरण के अनुसार यह चित्र है, किसका चित्र है? मेले का। किसका चित्र है बच्चों? मेले का। मेले का स्थान है पंचायत मैदान। गुब्बारे पर निशान लगाना का शुल्क है, कितना शुल्क है निशान लगाने का? 10 रुपये में 5 निशाने लगाने देता है। यदि हम चीटिंग कर लें तो 1-2 निशाने और लगा लेते हैं। मेरा एक मित्र है, वो निशाने लगा ही नहीं पाता, एक लगाता है वो चूक जाता है, क्योंकि उसको निशाना लगाना आता ही नहीं है। तो आप अच्छे हो, आप लगा लोगे निशाने। तो जब अगला प्रश्न है, प्याऊ के पास है क्या है? बर्तन की दुकान है बच्चों। प्याऊ के पास क्या है? बर्तन की दुकान है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, ऊपर दिया गया अंश है, क्या अंश है? सूचना, कहानी, निबंध, आदेश। किसका अंश है? जो है आदेश है। क्या दिया गया है? आदेश। तो ये हमारे जो प्रश्न थे बच्चों, ये इसके हल होते हैं। तो ये हमारे जितने भी हमने प्रश्न किए हैं हमने हल कर लिए हैं। तो 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, इनको हमने क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और हमारे जो चैनल है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।